चलते चलते इधर ये हम तो वैसे ही पढ़ाई कर रहे थे, हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि हमने जैसा यहाँ पर आने के बाद जो कुछ पाया, हम उसके लिए सदैव आभारी रहेंगे आप सबके, क्योंकि मैंने जो नहीं सोचा था मुझे वो मिल रहा है। धन्य है ग्राम भवनपुरी, धन्य है आप सभी माताएं बहन भाइयों। ग्रामीण अंचलों से भी यहाँ पर लोग आए हैं, जैसे अपना सेतुआ हुआ, बसंतपुर हुआ, और भी गांव हैं जहां से आकर के आपने स्कोबे जैसी बाणी से भगवान की कथाओं को श्रवण किया है। उसके लिए विनय आप सभी को बार बार वंदन करता है, आप सबका अभिनंदन करता है। लेकिन अभी हमारे प्रमोद यादव जी जो शास्त्री जी हैं, उनके द्वारा हमारे जितने भी एक कमेटी के भाई बंधु हैं, नाम तो खैर मैं सबके नहीं जानता हूँ, प्रधान जी हैं हमारे, उधर मां साहब हैं, आप सबने हमारे मनोबल को सदैव बढ़ाया है। लेकिन मां साहब, चलते चलते मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर कोई भूल बनी हो इन बच्चों से तो क्षमा चाहेंगे, और एक नादान समझ करके, अज्ञान समझ करके हमें माफ करें, और आशीर्वाद की कामना चाहेंगे कि आप सबका आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं सोच रहा था वहां जब घर से चला, मैं सोच रहा था शायद लोग मुझे सुनेंगे, मेरी बात को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप सबके प्यार को देख करके आज मेरा हृदय गदगद है, और मैं अपनों से बड़े सभी लोगों के चरणों में नतमस्तक होते हुए प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम सभी को स्वीकार हो। और आज आप लोग इतना प्यार दुलार दे रहे हो, और ये जहाजन भैया माल्यार्पण कर हमें सम्मानित कर रहे हैं चलते वक्त 50 मुद्राओं से, और साथ ही साथ हमारे सभी साथी गणों को भी सम्मानित किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सबका प्यार दुलार सदैव मैं यही प्रभु से कामना करूंगा कि मेरे साथ बना रहे। लेकिन बड़ा ही स्नेह मिला है, प्यार मिला है इस गांव से मुझे, बस बस भैया सदैव आभार व्यक्त करता हूं इसके लिए। और चलते चलते मैं क्षमा चाहता हूं कि इन 7 दिनों में और इधर ही हमारे राम खिलाड़ी भैया हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं, कुछ मुद्राएं भी भेंट कर रहे हैं। भगवान सदैव ऐसे भाइयों को धर्म क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाते रहे। सदैव प्रभु इनके मंजिल की बाधाओं का हरण कर इनके जीवन में खुशियों की लहर भेजते रहे। लेकिन धन्य है ग्राम भवनपुरी, मैं तेरी कहां तक बढ़ाई करूं, मेरे पास में इतने शब्द नहीं जो मैं बढ़ाई कर पाऊं। ओमवीर भैया, आप सबका बड़ा सहयोग रहा है हम लोगों के साथ में। अगर कोई भूल बन भी गई हो हमसे या हमारे किसी भी साथी भाई से, तो हमें क्षमा करना, क्योंकि हमारा तो कुछ ऐसा ही काम है जो आज आप सबसे मिले, मिलने के बाद में नई जगह पर हमारा जाना मजबूरी बनता है।
क्षमा चाहते हैं आप सबसे चलते चलते दो शब्दों में। और भैया ओमवीर जी हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं माल्यार्पण के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने भाइयों वास्तव में वो दिखाया है, बिना से नहीं रुका जाता। मन करता है कि जी भर के रो लूं और अपने दिल की आपसे कुछ कह लूं। भैया अशोक जी हमें माल्यार्पण के द्वारा विदाई पर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सदैव पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, व्यास मन से बस। और हमारे वर्तमान में जो प्रधान हैं श्रीमान अजयपाल सिंह यादव जी, ये हमें 201 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भैया चलते चलते मैं किन शब्दों में धन्यवाद कहूं, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। ज्ञानपाल भैया हमें माल्यार्पण पर कुछ मुद्राओं से चलते समय विदाई भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्या कहूं, आज ये और नवाब भैया हमें माल्यार्पण कर विदाई भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख समृद्धि प्रदान करे, पढ़ाए लिखाए विद्वान बनाए। इधर परीक्षित जी भी हमें माल्यार्पण के द्वारा कुछ मुद्राओं के द्वारा हमें सम्मानित कर रहे हैं। 51 मुद्राओं से भगवान सदैव घर के अंदर धन दौलत के भंडार भरे रहे। धर्मवीर भैया ये भी हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं और मुद्राएं भी भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। लेकिन आज मैं ये सोच रहा हूं क्या कहूं मैं आपसे, कहने के कुछ लायक नहीं, क्योंकि मुझे कहने का आपने मौका ही नहीं दिया। कहा है आपसे चलते वक्त मात्र मैं क्षमा चाहूंगा। और माताओं बहनों, अगर मैंने कीर्तन ना बोलने पर कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। अब मैं नहीं कहूंगा, और जो ज्यादा बोलता है उसके मुख से कोई ना कोई ऐसा शब्द निकल ही जाता है। शायद मेरे मुख के द्वारा कोई शब्द निकला हो जो किसी के दिल को टीस मार रहा हो, तो आप हमसे अभी कह सकते हैं। कहना है ये भवनपुरी नहीं है तो पूरा प्रेम का नगर आज मुझे नजर आ रहा है। मेरी आंखों में वो सीन आ रहे हैं जिनका मैं वखान नहीं कर पा रहा। कि धन्य धन्यो भवनपुरी, तेरी कहाँ तक करूं बढ़ाई। प्रधान जी कि धन्य धन्यो भवनपुरी, तेरी कहाँ तक करूं बढ़ाई। और हम जैसे मूर्ख को तुमने लीनो यहाँ बुलाई। हम जैसे मूर्ख को तुमने लीनो यहाँ बुलाई। मैं तो इतना बड़ा विद्वान भी नहीं, ना कोई इतना उच्च कोटि का विद्वान हूँ, ना कोई अच्छा वक्ता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जैसा भी आप लोगों से सीखा है, जैसा गुरुदेव का आशीर्वाद है, वही है मेरे पास। अरे धन्य धन्यो भवनपुरी, तेरी कहाँ तक करूं बढ़ाई। और हम जैसे मूर्ख को तुमने लीनो यहाँ बुलाई। अरे सबरी
मैया सुनो रे भैया सुन ले मेरी बहना, जो कछु कहनी होए सो कहने ओ पीछे कछु मत कहना, जो कछु कहनी। माताओं बहन भाइयों, अगर कोई भूल बन गई हो तो आप अभी कह सकते हो, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पीछे कुछ मत कहना। मुझसे जैसा आया मैंने वैसा बखान किया। अरे प्रमोद भैया प्रधान जी बे मास्टर बैठे हैं जाई, हमारे सम्मानित श्रीमान निरंजन सिंह मास्टर जी, इधर वर्तमान प्रधान है जो अजय पाल भैया जी, प्रमोद भाई, राम खिलाड़ी, ज्ञान पाल और ओमवीर भाई, इन सब ने बड़े ही मेहनत करके अरे पवनपुरी के सब भैयन ने मेहनत कर बुलवाया। अरे पवनपुरी में आए बिने ने हरि को कीर्तन गायो। अरे भूल चूक की माफी दीजिए, मैं तो लहे शीश नवाई। अरे भूल चूक की माफी दीजिए, रहे शीश नवाई। और जो कछ भूल बनी हो भैया माफ दियो करवाई। हमारी माताएं बहनें बड़ा योगदान रहा, इतने इतने समय तक कथा को सुनती रही, मुझे अंदाज भी नहीं था। 2-2 बज गए लेकिन मेरी माताएं बहनें नहीं यहाँ से गई, कथा को पूरा ही सुन के गई हैं। इसके लिए मैं सदैव माताओं चरणों में मात रखता हूँ। बहनों, तुम्हारे चरण स्पर्श करता हूँ, अगर कोई भूल बनी हो तो मुझे क्षमा करना। साथ ही साथ अपने साथियों का भी परिचय दे दूं। अरे मधुर मधुर आवाज पहुंच रही, सुनियो सब चितलाई। अरे गंगा डीजे साउंड ने यहाँ पर है धूम मचाई। अरे भोले शर्मा डीजे वाले लेके गए हैं आई। मनीष कुमार ने आज डीजे पे पोलियम दे घुमाई। अरे राजू शर्मा अलीगढ़ वाले वीडियो रहे बनाई। अरे 3 दिना से आए भैया ने खूब उटेल बजाई। राजू शर्मा जी जो वीडियो बना रहे हैं, ये अलीगढ़ से पधारे हैं। 3 दिन से आपके गांव की जो भी कथा है ये इनके चैनल पर आएगी, जिनका चैनल है राजू शर्मा टीवी के नाम से। उस पर आप देखते रहेंगे अपने गांव की हर वीडियो को। साथ ही साथ मंच के कलाकार अरे योगेश बेटा बैठी मंच पे जो ढोलक मधुर बजावे। अरे नगला खार को है बसुमैया बिने कुमार बतावे।
का कौन चिमटा रहो बजाई, अरे करके सेवा मेरे बेटा ने जब को लो लुभाई। और प्रातः काल में सबसे पहले जुहावन मधुर करवावे। पवन आचार्य जी जो आपके यहाँ पर सुबह प्रातः काल में यज्ञ का कार्य देखा है जिन्होंने, अरे अखिलेश शास्त्री पास भी बैठे सुनियो सब चितलाई, अरे अखिलेश शास्त्री पास में बैठे सुनियो सब चितलाई, और मुँह से पहले बैठे मंच पे प्रभु की कथा सुनाई, मुँह से पहले। देखिए एक बात और बता दूं, बहुत ही नेक दिल है और एक अच्छे वक्ताओं में गिनती भी है, बहुत अच्छे विद्वान हैं और हमसे सीनियर रहे हैं और हमसे काफी पहले से ये कथा कहते हैं, लेकिन और इनका भी बड़ा योगदान है हमें आगे बढ़ाने में, इसके लिए सदैव विनय आभार व्यक्त करता है। लेकिन आइए इस पागल की ओर भी दो शब्द देख लें। अरे विनय कुमार है नाम मेरो, निक सुनियो सब चितलाई, अरे छोटो सो मेरो गांव चितरासी सबको रहो बताई। भैया जिला अलीगढ़ में गंगीरी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है चितरासी, उसी चितरासी के बीच में ये दास निवास बनाए हुए निवास स्थान है। अरे पाई चितरासी के बीच भ्रात मैंने डाली झोपड़िया, अरे पाई चितरासी के बीच भ्रात मैंने डाली झोपड़िया, बेटा छोटो कहिए बड़ी है मेरी बिटरिया, यदुवंश लाला छोटो मेरो बड़ी है मेरी बिटरिया। आज मैं तुम्हें बताऊं, मेरी शादी सन 2015 में हुई थी और 15 में जब शादी हुई मैंने 16 में घर परिवार को त्याग दिया। घर को छोड़ करके मैंने गांव से बाहर अपनी एक झोपड़ी डाली, मैं वहीं पर रहने लगा। धीरे धीरे गृहस्थी को बढ़ाया। आज मेरे पर परमात्मा की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से 2 बाल गोपाल है, एक बेटा है एक बेटी है। उन्हीं के साथ में रह करके समय को व्यतीत करता हूँ। आज भी मैं गांव से बाहर ही रहता हूँ, लेकिन जब मैं कहीं कथा कहने के लिए जाता हूँ तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ता कि मैं समाज से बाहर हूँ। लेकिन नहीं, आप सबका प्रेम देख करके प्रभु की कथा कहना मेरा काम हो गया है। कभी कभी सोचता हूँ कि प्रभु तूने मुझे क्या काम दिया। जब घर पर खाली होता हूँ तो बड़ा दिल बेचैन हो जाता है। सोचता हूँ क्या मेरे लिए कोई और काम नहीं बचा था। तुमने काम भी दिया, मुझे नाम भी दिया, तुमने सब कुछ किया, लेकिन काम वो दिया विनय अब जिंदगी बिता देना, पर मेरे गुण गाना मत भूल जाना। तो आज मैं उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी काट रहा हूँ।
वही जय है। प्रधान जी, प्रमोद जी, सभी भाइयों, अरे अब ही विदाई लेके मैं तो घर को वही जई है। और चितरासी में बैठ के सोचे कबे भ्रात जे बुलए हैं। घर पे बैठ के हम हाय सोचे पवनपुरी कब जई हैं। अरे चले जाए तो भैया मेरी लेते रहियो खबरिया। प्यारे भाइयों, खैर मैं नाम सबका नहीं जान पा रहा हूँ। अरे चले जाए जो यहाँ से वीरन लेते रहियो खबरिया। और जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा रक्षा करे सवरिया। जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा रक्षा करे सवरिया। अरे जीवन भरी ये पिन्हे तुहारी देखत रहे दुअरिया। भैया आज ये भवनपुरी नहीं है प्रधान जी, आप सबका प्यार दुलार बता रहा है। ये भवनपुरी नहीं है, ये तो प्रेम का ही नगर है। अरे भवनपुरी को नाम बदल में तो धरी रहो प्रेम नगरिया। भवनपुरी को नाम बदल में तो धरी रहो प्रेम नगरिया। जीवित रहा तो फिर मिलूंगा रक्षा करे सवरिया। जीवित रहा तो फिर मिलूंगा रक्षा करे सवरिया। जीवित रहा तो फिर मिलूंगा रक्षा करे सवरिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई भूल बनी हो इस दास से, बहनें अपना भाई समझ करके, माताएं अपना पुत्र समझ करके, पिता तुल्य बुजुर्ग जन अपना पुत्र समझ करके, हमारे भाई अपना भाई समझ करके हमें क्षमा करने की कृपा करें। और आप सबका सदैव ये विनय आभार व्यक्त करता है। आप सबका बड़ा योगदान रहा है। अपने सबने मेहनत करके हमें बुलाया, आत्मा की कथा कहने का अवसर दिया। आगे कभी कोई, हम यूट्यूब से तो जुड़े ही हैं, फेसबुक अकाउंट भी हम चलाते हैं विनय कुमार शास्त्री के नाम से। और हमारा जो नंबर है वो आप सबके पास में है ही है। उसी पर व्हाट्सएप वगैरह जो कुछ भी है हमारा एक ही नंबर है, उसी से हम से संपर्क करें। और आने वाले समय में हमें समाज तक पहुंचाने का आप सब कार्य करें, हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। क्योंकि एक दूसरे का माध्यम ही है जो आदमी आगे बढ़ पाए, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्षमा चाहेंगे भैया, कहना है चलते चलते कि मैं तो उड़ता पंछी हूँ, मैं तो उड़ता पंछी हूँ। और मुझे सुबह उड़ी जाना है। मैं तो उड़ता पंछी हूँ, मुझे सुबह उड़ी जा
शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी जो भी प्रसाद की व्यवस्था हो प्रसाद दे दें और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें।